नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चूना पत्थर खदान की जन सुनवाई में व्यापक विरोध। दुर्ग जिले के ग्राम डौर में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान को लेकर आयोजित जन सुनवाई गुरुवार को भारी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने खदान का विरोध करते हुए जन सुनवाई के दौरान जमकर नारेबाजी की। कई बार माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। दुर्ग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम डौर में चूना पत्थर खदान के लिए जन सुनवाई शुरू होते ही गांव के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं खदान नहीं खुलने देने की मांग को लेकर विरोध पर उतर आए। इसी दौरान कुछ लोगों ने खदान के पक्ष में सहमति जताई तो विरोध कर रहे युवाओं ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि खदान शुरू होने से खेती किसानी प्रभावित होगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और गांव के जल स्रोतों पर भी असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि ढोर और आसपास के गांव में पहले से संचालित चूना पत्थर खदानों में होने वाली प्लास्टिंग से कई घरों में दरारें आ चुकी हैं और भूजल स्तर लगातार नीचे चला गया है। इसी वजह से वे नई खदान का विरोध कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत डौर की सरपंच ने कहा कि पिछले सरपंच के कार्यकाल में खदान का प्रस्ताव हुआ था, जिसकी जन सुनवाई आज रखी गई थी, जहां व्यापक विरोध देखने को मिला। सरपंच ने कहा कि यदि गांव के लोग खदान के विरोध में हैं, तो सरपंच भी उनके साथ खदान का विरोध करेगी। खदान खुलने के एक भी फायदे आप नहीं बता पाएंगे महोदय जी। खदान खुलने से जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, जानवर और गांव में रहने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वाटर लेवल डाउन हो जाता है, पेयजल की संकट बना रहता है, वायु प्रदूषण होता है, फेफड़ों में सांसें के माध्यम से जो प्रदूषण जाता है, दमा अस्थमा का रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं, उनका जो खेती में समस्या उत्पन्न होता है, उनका जमीन बंजर होने के लिए बाध्य हो जाता है, तब्दील हो जाता है। छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, यहाँ से जब गुजरते हैं तो ब्लास्टिंग के दौरान कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पत्थर जो आता है वो कई लोगों के सिर में भी पड़ता है और बम बारूद का अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण घर और बस्ती पूरा जो है भूकंप जैसे आता है उस प्रकार का हिलने टूटने लगता है। मकाने और दीवारें और छतें जो है फट गए हैं, दरार आ गए हैं। देखिए, मेरा नाम संतोष कुमार साहू है और मैं ग्राम ढौर का निवासी हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती करता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा किसान मैं हूँ ढौर में, ठीक है। और हम खेती करते हैं तो हमको ये परेशानी होता है, हम अभी दोपहर में सोने जाते हैं, मान लीजिए आराम करने जाते हैं खेत से काम करके, तो यहाँ ब्लास्टिंग जो होता है ना, उससे हमारा जो घर का दरवाजा है वो हिलता है। कुछ हमारा कच्ची घर है, उसमें सीट लगा हुआ है और उसमें हम लोग जानवर बांधते हैं, तो उससे परेशानी है कि वो सीट का आवाज करता है तो हमारा नींद खुल जाता है। नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? हमारे गाँव में पानी बहुत तंगाई हो गए है और ये मोर गाँव के मंडी खुलने वाला है और मोर खेत है, पूरा खेत लगे हुए सर। अब मैं कामे दी ये बहुत समस्या है खदान खुले से। तो आसपास पूरा किसानी जमीन है, वहाँ बोल्डर पत्थर पूरा आते हैं, किसानी कैसे किसानी करिए और ऊपर एक पानी की समस्या हो जाए। जब तक पूरा पानी ऊपर में जाओ खदान नीचे खींच लेते, पानी बहुत समस्या हो जाती है। और दूर भाग तक देखे नहीं है तो वो धान है, धान खरीदे, खदान खुलना है 100 मीटर के भी अंदर मतलब अंतर्गत हो, 10-20 मीटर दूर रहना चाहिए। लेकिन मेन रोड हवे अपन 100 मीटर के अंतर्गत है, वो धान हवे और धान खरीदे है 100 मीटर के अंतर्गत। रोड से खेत नजदीक में 7 एकड़ जमीन है, वो तो पूरा परिए पड़ जाए। हम किसान आदमी कहा जाए, बस यही बात है। और एक उठान है और सोसाइटी खुलना है ना। अब तो ये भैया में तो आज कितनी खदानें चल रही है, उसमें एक और खुल जाएगा तो यही जगह खुलना साहब। माय नेम इज सुगेश कुमार कुरे, मेरे पिता का नाम रेमलाल कुरे, मेरे फादर का नाम मेरे सिस्टर का नाम दिव्या कुरे। मेरे हिसाब से खदान खुलना चाहिए, क्योंकि ढौर में पैसा ले चुका के बैठ गए हैं, पैसा ले चुका के तब मेरे सब पैसा कलेक्टर से पैसा, उनके खदान से पैसा आ रहा है, केडीएस से पैसा आ रहा है, सबका पैसा अपने हिसाब से बोरा पैसा है, सुबह सुबह पहुंच जाता है। तो उन लोग को कैसे करेंगे बता? एक खदान को हम रोक पाएंगे क्या बता? मेरा गरीबी बोर है, मेरा भी बच्चा है, तो मैं कैसे करूंगा बता? मेरे हिसाब से खदान खुलना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।